हेलो एंड वेलकम टू द चैनल दोस्तों। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उदयपुर के एक सीनियर डॉक्टर और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर लाखन पोसवाल से। सर, पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू कहूँगा कि आपने अपना वक्त हमें दिया। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके अर्ली ईयर्स जो थे लाइफ के वो कैसे रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने एमबीबीएस को चुना और करियर अपना यहाँ पे स्टार्ट किया। देखिए, मैं राजस्थान में ही करौली ज़िले में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और किसान परिवार में जन्मा मैं, और सभी परिवार खेती बाड़ी में रहता था। और हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है और मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाने की कोशिश करी। और कुछ किस्मत कह दीजिए, कुछ माँ बाप का आशीर्वाद कि शुरू के स्कूल के दिनों में पास होते गए और आगे बढ़ते गए। और जो सबसे कठिन समय होता है उस समय 9th में सब्जेक्ट लिया जाता था। उससे पहले तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 9th में जब सब्जेक्ट का चयन करना था तो उस समय तक कोई मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेडिकल प्रोफेशन में आना है। मगर हमारे साथ जो 8th क्लास तक जो साथ पढ़े थे लड़के, वो अपना फॉर्म भर रहे थे और उनके फॉर्म में जो सब्जेक्ट की चॉइस थी वो मैंने वैसे के वैसे भर दी थी। तो ये मैं कहूँगा कि एक इत्तेफाक था, एक एक्सीडेंटल चीज़ थी कि मैं मेडिकल के सब्जेक्ट्स यानी कि बायोलॉजी में आ गया। हालांकि उस समय टीचर्स ने काफ़ी कहा कि भाई सोच लीजिए, ये इस फील्ड में आगे जाके मेडिकल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। तो पर आशीर्वाद रहा और अच्छी परफॉर्मेंस रही, उस समय अच्छे टीचर्स मिले और पढ़ाई में लगन थी। और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आज के ज़माने में बच्चों में, ना उस समय कोई टीवी का प्रचलन था, ना कोई मूवी जाने का था, ना दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा गपशप के लिए भी टाइम मेरा रुचि नहीं रही। तो इस कारण से एक भगवान की कृपा रही कि आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे मेरा जो स्कूल था, हायर सेकेंडरी तक का स्कूल, उसमें अभी भी शायद मेरा जो 11th में मेरे जो मार्क्स थे वो रिकॉर्ड शायद कोई नहीं तोड़ पाया होगा। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 87% उस ज़माने में आए थे। और फिर मेरे एक दो साथ वालों ने कहा कि भाई अपन महाराजा कॉलेज जयपुर है वहाँ चलते हैं। तो 11th के बाद में पहले फर्स्ट ईयर करनी पड़ती थी, फिर पीएमटी के लिए एलिजिबल होते थे। तो महाराजा कॉलेज जयपुर में मैं आया, वहाँ पढ़ाई की और मेरा पहले ही अटैम्प्ट में मेडिकल में चयन हो गया। इस तरीके से एक कुछ मैं कह रहा हूँ कि किस्मत भी थी, कुछ अच्छे टीचर्स मिले, माँ बाप ने भी क्योंकि उनका कभी ये सोचना नहीं था कि इसको डॉक्टर बनाना है, मगर हाँ बच्चा अपने हिसाब से पढ़ ले, अपनी चॉइस का काम कर ले, अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले ले, इस तरह से कोई इंटरफेरेंस माँ बाप का नहीं रहा। इस जर्नी में धीरे धीरे मेडिकल में आ गया। और मेडिकल में उस समय तो लिमिटेड कॉलेज हुआ करते थे, केवल 5 ही मेडिकल कॉलेज थे और 500 स्टूडेंट्स का चयन होता था। तो उसमें आए और एमबीबीएस भी किया। उसके बाद एमडी में भी चयन हो गया तो एमडी करी और एक बच्चों का फील्ड मिला पीडियाट्रिक्स का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनको समझना, उनकी बीमारी का पता लगाना और उनके एक धैर्य रखना पड़ता है बच्चे के इलाज में, जिससे उसको समझ पाएँ, उसके दर्द को समझ पाएँ। और ये जर्नी मुझे फिर यहाँ तक लेके आई। तो सर, आपका उदयपुर कब आना हुआ और कितने साल हो गए आपको उदयपुर में? एमडी करने के बाद में मेरा राजस्थान सर्विस में धौलपुर में पोस्टिंग हुआ था और वहाँ मैं 3 साल तक रहा। उसके बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर से मेडिकल कॉलेज में चयन होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हुए तो उसमें मेरा चयन हो गया और मुझे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिला। और 96 में मैंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पे मैंने नौकरी ज्वाइन करी और तब से मैं यहीं हूँ। और
ये मेरा किस्मत है कि उदयपुर जैसे शहर में मुझे काम करने का मौका मिला। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छी पहचान मिली। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े मैं विभाग अध्यक्ष तक पहुँचा और फिर सुपरिंटेंडेंट रहा महाराणा भूपाल हॉस्पिटल का। और उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं अभी प्रिंसिपल भी हूँ। 2 साल हो गए मुझे प्रिंसिपल बने हुए। तो उदयपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत यहाँ से प्यार मिला और मैंने जितना ईमानदारी से और लगन के साथ में, मेहनत के साथ में मैंने जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे काम मिला, उसको मैंने करने की कोशिश करी। सर, आपने कभी सोचा था कि मैं एक छोटी से गांव से निकल के आज प्रिंसिपल आरएनटी मेडिकल कॉलेज की पोजीशन पर आप पहुंचे हैं? कैसा फील होता है आपको जब आप उन दिनों को याद करते हैं जब आपने सिर्फ ऐसे, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को देख के मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया था? हाँ, ये मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे पास में कुछ फरिश्ते भी भेजे थे बीच में, क्योंकि मैं तो एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। पर जब मैं स्कूल में पढ़ता था 10th तक, तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। तो उस समय हमारे साइंस के बायोलॉजी के टीचर आए थे, मिस्टर शफ़ीउल्लाह खान। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मुझे जो कहना चाहिए तराशने का जो काम है उन्होंने किया। और मैं क्योंकि गांव से आता था और किसान परिवार से आता था, तो मैं ट्यूशन वगैरह भी उस समय अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगर उन्होंने मुझे, जो बच्चे शुल्क दे के ट्यूशन लेते थे, उनके साथ मुझे निःशुल्क बिठाते थे और बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया। और उसके बाद से मेरी परफॉर्मेंस एकदम बहुत अच्छी सुधर गई थी। तो शायद कुछ ऐसे भगवान आपके पास में फरिश्ते भेजता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट का चयन भी एक्सीडेंटल हुआ, इसी तरह टीचर भी, वो नए नए टीचर्स आते गए। महाराजा कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ, वो इतना अच्छा कॉलेज है कि वहाँ जितने टीचर्स हैं उन सब की बुक्स चलती हैं, वो राइटर्स हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑथर्स हैं। तो वहाँ पे पढ़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि आपकी मेहनत तो है ही, मेहनत के साथ साथ में आपकी जो किस्मत है और जो आशीर्वाद है लोगों का, वो बहुत मायने रखता है। सर, अभी जैसे आपके गांव के जो दोस्त हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, अभी आप इतनी बड़ी पोजीशन संभाल रहे हैं, जब आप लोग मिलते हैं आपस में तो क्या उनका रिएक्शन रहता है? क्या? हाँ, वो देखो, दोस्ती तो पुरानी होती है, अब वो थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं रिलेशन। उनको लगता है भाई डॉक्टर बन गया और इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, तो वो पहले हम आपस में तू कह के बात कर लिया करते थे। अब वो मैं कहता हूँ, उसके बावजूद भी वो आप कहते हैं। और वो जो एक इनफॉर्मल रिलेशन थे वो थोड़ा कम हो जाते हैं। मैं थोड़ा गांव भी कम जा पाता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है। तो उनको है अपनापन, मुझे भी है, मगर थोड़ा सा वो जो इनफॉर्मल रिलेशंस थे वो। आज आप कांटेक्ट में हैं? क्योंकि सर अब तो इतने सारे मीडियम्स हैं कांटेक्ट में रहने के, आपके फ्रेंड से आज भी कांटेक्ट में हैं? हाँ, बात होती है और कभी गांव जाता हूँ तो भी मिलना होता है। और जो कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स हैं उनसे भी टच में रहते हैं। सर, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आपको देख रहे हैं इंटरव्यू पे और जो कि आना चाहते हैं एमबीबीएस में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेडिकल में आने के लिए आप में एक बहुत पैशन होना चाहिए और एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि भाई आज मेरे को आराम करना है या मेरा ये टाइम ऐसा है कि मेरे को रेस्ट करना है या परिवार के साथ या फेस्टिवल है तो वो मनाना है। अभी जैसे कोविड में भी आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर को अपनी जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ा और तब जाके वो लोगों की जान बचा पाए। तो इसमें ये जो एक हमें हिपोक्रेट्स की ओथ दी जाती है, उस ओथ का पालन करना पड़ता है। दूसरों के दर्द को समझना पड़ता है, उनकी प्राइवेसी, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है और परिवार का, स्वयं का सुख और ये जो त्याग करके और आपको लोगों की सेवा करनी पड़ती है। मुझे हमेशा निदा फाजली साहब की एक शेर याद आता है जो मेरे जीवन का एक फ़िलॉसफी है कि घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हमारी जो एक इबादत है, एक चिकित्सक का जो धर्म है,
वो रोगी की सेवा करना है, उसमें उसका खुद का आराम भी त्यागना पड़ता है और उसको कोई लालच भी, पैसे की लालच या किसी और शोहरत की लालच के में भी नहीं पड़ना होता है। उसको ईमानदारी से अपना जो काम है चिकित्सक का वो करना पड़ता है, क्योंकि चिकित्सा ही एक ऐसा पेशा है कि यदि आप उसमें काम करते हो तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता है। धन भी मिलता है, यश भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है और अनुभव भी मिलता है। तो हर तरह का जो है, आपको किसी भी रोगी को आप देखते हो तो उस रोगी से आपको आशीर्वाद भी मिलता है और कभी भी आपका वो जो एक प्रयास है रोगी को बचाने का वो निष्फल नहीं जाता। सर अभी आपको पता है कि सबसे नज़दीक से आप ही ने ये वक्त देखा है जो पेंडेमिक का टाइम था। उस वक्त इतनी सारी लोगों में एक पैनिक था। उसको लेके कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर करना चाहें जब आपको मतलब अंदर से जिसने हिला दिया हो, ऐसा कोई? देखिए, कोविड का खौफ जो था और कोविड से जिस तरीके से लोग बीमार हुए, गंभीर हुए और बहुत सारे लोग थे पूरे विश्व में जिनको कि बचा भी नहीं पाए, उसमें मैंने यही देखा कि एक चिकित्सक के नाते खास करके यदि आदमी सच्चे दिल से लोगों की सेवा करता है और उसके मन में ये है कि मेरे को लोगों की जान बचानी है, तो भगवान उसका साथ देता है। और इन्फेक्शन जो है वो ऐसा नहीं कि हम लोग काम कर रहे तो हम इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, वो है, मगर फिर भी हमारी जो अंदर की शक्ति है, एक इंसान को बचाने की, इंसानियत को बचाने की जो शक्ति है, वो सारे जो जोखिम है उसके ऊपर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सीरियस पेशेंट से जाके मिलता था, उनको अपना मोबाइल नंबर दे के आता था, उनको कहता था रात को भी कभी कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि कोई स्टाफ देखने नहीं आया, डॉक्टर ने नहीं देखा, आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, और तो वो मेरे को कॉल करते थे। बहुत सारे लोग थे जो कि रात को भी मेरे को कॉल करते थे और मैं रात को उठ के जाता था। वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है आज तक के मेरे जो इस चिकित्सक जीवन में, वो तब होती है जब मैं रात को उठ के जाता हूँ और लोगों को जाके संभालता हूँ। क्योंकि अभी मैं प्रिंसिपल के पद पे हूँ तो मेरे जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सब लोगों को एक केयर पेशेंट की डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, तो वो मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है। मैंने एक बहुत बड़े टीम को लीड किया यहाँ पे आरएनटी मेडिकल कॉलेज में। 6000 से ऊपर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ और बाकी स्टाफ है, तो मेरी कोशिश रहती थी कि हर आदमी अपना जो फ़र्ज़ है उसको ढंग से निभाए। सर अभी भी क्योंकि काफ़ी मतलब खतरा अभी तो कह रहे हैं कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, तो पब्लिक आपको देख रही है एज अ सीनियर डॉक्टर, आप कोई मैसेज अगर देना चाहें तो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी भी कितनी भी बड़े संकट की बात हो, उस संकट में आप अपनों को साथ नहीं छोड़ें। कि संक्रमण के डर से लोग अपने परिजनों के पास नहीं आते थे, यहाँ तक कि मृत्यु हो गई तो अंत्येष्टि तक में नहीं आते थे। ऐसा कभी नहीं होने दें अपने, क्योंकि जो एक रोगी है उस रोगी के साथ में लोग रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उसका मनोबल बहुत अच्छा रहता है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है और वो उसमें बचने की संभावना। इस तरह के जो खतरों के डर से अपना जो रिश्ता है वो रिश्ते को कभी नहीं भूलें और अपना जो फ़र्ज़ है, समाज में हर आदमी का कुछ न कुछ फ़र्ज़ होता है। अब इस कोविड में पुलिस ने अपना फ़र्ज़ निभाया, प्रशासन ने निभाया, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाया, खाना वितरण किया, लोगों को इधर उधर ले गए, दवाइयाँ वितरण की। हमें इस कोविड में इतना चंदा मिला, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनसे लेकर के छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने मदद की, आर्थिक मदद करी और अपने खुद आके उन्होंने सेवा करी। तो ऐसा कोई मौका मिलता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो याद हमेशा दिन रहती है और भगवान भी जब हम जाते हैं, मालिक जो है वो इन चीज़ों को देखता है कि इसने एक कठिन समय में जब लोग संकट में थे तो कितने तन मन धन से सेवा की। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लागन पोसवाल जी। इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं उदयपुर की और पर्सनालिटीज़ को आप तक लेकर आता रहूँगा। अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। बाय बाय।